Hello students, this is Naman Kumar Jha from Parth the Learning Hub. Dear students, आजकल हम लोग ग्रामर का श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। ग्रामर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने पिछले वीडियोज में। उसी में फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको इटिमोलॉजी के बारे में बताया था और उसी में मैंने पूरे वर्ड्स को जो डिवाइड किया गया है, इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 8 पार्ट्स में, उनके बारे में मैंने बताया था। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आपको आज बताते हैं कि नाउन एंड प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग आज समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लास में या 2 और 3 स्टैंडर्ड से ही आप लोग ये पढ़ते आ रहे होंगे कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज नाउन, हाउ टू यूज प्रोनाउन। क्या नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है या प्रोनाउन की जगह नाउन आ सकता है? यदि आता है तो कैसे आता है? आइए उसको हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। यहां पे बताया गया है नाउन का जो यूज होता है 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में भी और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में भी। मैंने पिछली वीडियो में क्लियरली इसको बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं। सब्जेक्ट जो होता है, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। डूअर मतलब जो एक्शन को करता है, सेंटेंस में जो एक्शन करता है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो आपका डूअर होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा जो कोई भी काम किया जाता है या जिस वर्क का किसी चीज पे इफेक्ट पड़ता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ब के इफेक्ट को जो रिसीव करता है, अर्थात जो भी वर्ड होता है, जो भी थिंग्स होता है, जिसके जो आपको सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है और वो जो है वर्ब के इफेक्ट को एक्सेप्ट करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसको हम लोग दूसरे शब्दों में रिसीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीवर बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो नाउन का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने यहां प्रस्तुत किया गया। आइए देखते हैं। यहां पर बताया गया है कि राम बॉट एन एप्पल। यहां ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। यहां क्या बताया गया है कि राम बॉट एन एप्पल। राम क्या है बाबू? ये नाउन है। क्या है? नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जब हम नाउन के काइंड्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें और ज्यादा बताएंगे आपको। ये राम जो है आपको क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये क्या बताया गया कि राम बॉट एन एप्पल। राम ने एक सेब खरीदा। एप्पल भी क्या है? नाउन है। तो हम यहाँ पे राम जो इस्तेमाल किए हैं सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पे एप्पल जो इस्तेमाल किए हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, यहाँ राम क्या है? सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है और एप्पल जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यानी राम भी यहाँ नाउन है और एप्पल भी नाउन है। तो नाउन का हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भली बात देख सकते हैं। यहाँ बॉट है। बॉट मतलब लाना, लाया। ठीक है ना, ये पास्ट फॉर्म है। बॉट जो है ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है, बॉट है ना। यहाँ पे क्या बता रहा है? वर्ब है। इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? एप्पल। कौन सा काम इसमें हो रहा है? तो एप्पल लाने का काम हो रहा है। तो क्या चीज लाया जा रहा है? एप्पल ला रहा है। तो एप्पल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब के एक्शन को क्या करता है? रिसीव कर रहा है। तो एक्शन को जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो यहाँ रिसीवर है। तो यहाँ दोनों तरफ हम लोग क्या लगा रहे हैं? नाउन है। नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर रहे हैं। अब हम इसी का एग्जाम्पल, हमने क्या बताया कि जहां जहां नाउन का प्रयोग होता है वहां वहां हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर हम लोग नाउन का ही इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो आंसर ये है कि बार बार नाउन का रिपीटेशन करने से, यूज करने से सेंटेंस थोड़ा सा भद्दा बन जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे राम केम, राम ईट, राम डिड, राम वेंट, राम रीड। बार बार राम के बारे में लिख रहे हैं और बार बार राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगता है ना। ये अट्रैक्टिव नहीं हो सकता है। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं।
अर्थात किसी भी नाउन के, दिमाग में रखिएगा, किसी भी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसी सेंटेंस को हम लोग प्रोनाउन के तरीके से देखते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। यहां पे बताया गया राम बॉट एन एप्पल। आइए, राम की जगह हमने क्या लगा दिया? ही लगा दिया। ही क्या हुआ? ये प्रोनाउन है, ध्यान में रखिएगा। ही क्या है? ये प्रोनाउन है। ही यहां पे लगा दिया। ही बॉट ईट। ईट के लिए हम लोग, एप्पल के लिए ईट का इस्तेमाल किए हैं। ईट क्या है? नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग ईट का इस्तेमाल करते हैं, और ईट भी एक प्रोनाउन है। यहाँ क्या बताया गया? ही बॉट इट, अर्थात राम राम के लिए हमने ही का प्रयोग किया, एप्पल के लिए हमने ईट का प्रयोग किया। तो यहाँ पे ही का प्रयोग हम क्या किस रूप में कर रहे हैं? सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। यहाँ राम का नाउन के रूप में हम लोग, नाउन को भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में किए हैं, और इधर प्रोनाउन को भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। यहाँ ईट एप्पल के लिए इस्तेमाल किया गया। एप्पल क्या है? नाउन है, और जस्ट इसको हम प्रोनाउन में चेंज किए हैं। कैसे? ईट के फॉर्म में। तो ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग नाउन का प्रयोग और प्रोनाउन का प्रयोग एक तरह कर सकते हैं। किस चीज में? तो सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि हम लोग नाउन का प्रयोग और प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब पता ये चला कि जहां पे हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं वहां पे हम लोग प्रोनाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जहां पे हम लोग नाउन का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे प्रोनाउन का भी प्रयोग कर रहे हैं। मैंने भली बात ये आपको दो एग्जांपल्स देकर के मैंने समझा दिया आपको। एक और बात हमारे सामने आती है, और वो कंडीशनल है कि एक ही जगह ऐसा है जहां पे हम लोग नाउन का प्रयोग तो करते हैं लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते वहां पे। अब वो है क्या? तो आइए यहां पे हम लोग समझते हैं। यहां पे बताया है एज आर्टिकल। जैसे कि आपको एग्जांपल लिखते हैं, यहां पे मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूं कि एज आर्टिकल आप लोग लिखेंगे, नाउन का प्रयोग जो है उसके पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ये आर्टिकल एज आर्टिकल के रूप में यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एज आर्टिकल जैसे कि राम इज एन इंजीनियर। इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर का कोई प्रोनाउन नहीं बन सकता। यहां पे एन का जो प्रयोग हम लोग किए हैं, ये आर्टिकल जो है जब भी आएगा तो किसके पहले आएगा? नाउन के पहले आएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्रोनाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे नाउन का प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं एज इन्फिनिटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इन्फिनिटिव, एज जेरंड। तो मैं आपको जेरंड भी बताऊंगा कि जेरंड होता क्या है, इन्फिनिटिव भी बताऊंगा कि इन्फिनिटिव होता क्या है। उसका भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं एज अ नाउन। इन्फिनिटिव का भी उपयोग जो है, जेरंड का भी उपयोग जो है हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं एज अ नाउन। एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं। ये तो एज आर्टिकल मैंने समझा दिया यहाँ पे। आइए दूसरा जो आपको मैं बता रहा हूं एज इन्फिनिटिव, FINITIV, एज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता क्या है? तो 2 प्लस V1 बराबर इन्फिनिटिव। अर्थात जब वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग 2 लगा देते हैं तो हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? वो इन्फिनिटिव बन जाता है। तो हम लोग सेंटेंस में इन्फिनिटिव को भी एज अ नाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि टू वॉक इन द मॉर्निंग, गुड फॉर हेल्थ। यहां पे क्या है? टू वॉक, ये नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है क्या? इन्फिनिटिव है क्या? ये इन्फिनिटिव। लेकिन इस्तेमाल हम लोग किस रूप में कर रहे हैं? नाउन के रूप में कर रहे हैं। टू वॉक इन द मॉर्निंग गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पे इज छूट गया है, इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो हम लोग नाउन के रूप में इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका हम लोग प्रयोग प्रोनाउन के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो यही कंडीशन है जहां पे नाउन का प्रयोग तो हम लोग कर सकते हैं लेकिन प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको जेरंड के रूप में। तो जेरंड भी क्या होता है?
आपको ये थर्ड पॉइंट है, जेरंड भी क्या होता है, तो जब वर्ब में V1 प्लस आईएनजी, V1 तो आप लोग समझते ही होंगे कि वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म को हम लोग V1 बोलते हैं, और जब हम लोग उसमें आईएनजी लगा देते हैं और उसका प्रयोग जब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, किस चीज में करते हैं हुआ, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, जेरंड बन जाता है। क्या बन जाता है, जेरंड बन जाता है ना, RUND, जेरंड बन जाता है। तो इसका प्रयोग भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, नाउन के रूप में करते हैं, है ना, लेकिन प्रोनाउन के रूप में इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे जेरंड के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वॉकिंग को, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, है ना, नाउन के रूप में इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, जेरंड हो रहा है, लेकिन ये नाउन के रूप में हो रहा है। इसलिए कब दी सर आपके फटाक से। एक चीज और है बाबू, जो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, कि नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग जो है, एक और क्वालिटी है नाउन और प्रोनाउन का, वो क्या है, तो सिंगुलर और प्लूरल में अपने आप को बदलना। नाउन और प्रोनाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये क्वालिटी आपके वर्ब के साथ भी है, वर्ब को भी सिंगुलर बनाया जा सकता है और प्लूरल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन को समझते हैं, जब वर्ब की बात करेंगे तो उसमें इस चीज को चर्चा करेंगे। सिंगुलर भी और प्लूरल भी, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, प्रोनाउन को भी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं बाबू, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे नाउन में आपको दिया हुआ है गर्ल्स, गर्ल, इसमें एस लगा दिया तो बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गर्ल्स। तो ये आपका सिंगुलर हो गया और ये आपका प्लूरल हो गया। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि काउ, COW प्लस S इक्वल टू काउज, COWS, काउज। ये काउ आपका सिंगुलर है, इसमें S जोड़े हैं तो आपका काउज बन गया है, जो कि आपका प्लूरल हो गया है। चलिए, तो मैंने नाउन का एग्जांपल आपको बताया, प्रोनाउन को भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग प्रोनाउन के रूप में यहां पे बता दे रहा हूं मैं, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के रूप में हम सबसे पहले लिखते हैं ही लिखते हैं। तो ये इसका प्लूरल क्या हो जाएगा बुआ, ये ही क्या है, सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ऐसे सी का भी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये दे क्या है आपका, दे क्या है आपका, ये आपका प्लूरल है, यहां पे दे क्या है, प्लूरल है, वी क्या है, प्लूरल है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जहां भी हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं वहां पे हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ कुछ कंडीशन को छोड़ करके, और वो कंडीशन है आपका आर्टिकल जब होगा तो वहां पे प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। एज अ इंफिनिटिव के रूप में हम लोग केवल और केवल नाउन के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा एज अ जेरंड, जो कि सब्जेक्ट के रूप में ये तीनों होता है, मतलब दोनों एज ए इंफिनिटिव और एज ए जेरंड, ये सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन नाउन के फॉर्म में होता है, ना कि प्रोनाउन के फॉर्म में होता है। दूसरी बात, नाउन और प्रोनाउन की एक और क्वालिटी जो मैंने बताया कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अपने आप को बदल देते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अपने आप को बदल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, गर्ल में आपको एस जोड़ा तो गर्ल्स हो गया, जो कि आपका प्लूरल बन गया। काउज में एस जोड़ा तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया, है ना। प्रोनाउन को भी उसी तरह से सिंगुलर से प्लूरल हम लोग बनाते हैं, ही आपका सिंगुलर प्रोनाउन हुआ और उसका प्लूरल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसी तरह आपका सी क्या हुआ, सिंगुलर प्रोनाउन हुआ और इसका भी प्लूरल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसी तरह आई क्या हुआ, सिंगुलर हुआ और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि नाउन का 5 काइंड्स होता है, आपको पता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, 5 होता है। इसमें से केवल 2 ही के पास ये सिंगुलर और प्लूरल में चेंज होने का क्वालिटी होता है, और किसके पास होता है, तो वो होता है आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसी के पास सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होने का क्वालिटी होता है, बाकी किसी के पास नहीं है। आपको कोई कहेगा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना दे तो वो गलत है। नाउन का क्या प्लूरल बन सकता है, नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि
एपस्ट्रेप एस लगा के ये तो एपस्ट्रेप एस लगाते हैं तो पोजीशन को शो करता है, अधिकार का शो करता है, ना कि वो प्लूरल बनता है। तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, उसके बाद में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, और मैटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो इस तरह से आज मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन के फंक्शंस के बारे में मैंने बताया कि नाउन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दोनों को एक साथ हम लोग कैसे यूज करते हैं, और मैंने कंडीशन को भी बताया कि कहां पे इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोनाउन का नहीं कर सकते हैं जबकि नाउन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारे चैनल के साथ, पार्थ द लर्निंग हब के साथ आप जुड़े रहिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के साथ आऊंगा, और एक ही बैनर तले हर सब्जेक्ट की आपको जानकारी दी जाएगी। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा दावा है आपके साथ। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लीज 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 इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।